नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारी टीम पहुंची है ग्राम पंचायत कड़ोदिया, जिसकी वर्तमान सरपंच है श्रीमती आशा कुमारी पाटीदार। प्रतिनिधि श्रीमान प्रेम कुमार पाटीदार से ग्राम पंचायत के विकास के मुद्दों को लेकर खास चर्चा। किस प्रकार रहा कार्यकाल, क्या क्या हुए विकास कार्य, जानेंगे सरपंच प्रतिनिधि महोदय की जुबानी। आइए सुनते हैं किशन सोलंकी के साथ सरपंच प्रतिनिधि की खास चर्चा। सूचना दर्पण न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं ग्राम पंचायत कड़ोदिया, जिसके वर्तमान सरपंच है श्रीमती आशा कुमारी पाटीदार, और उनके जो प्रतिनिधि है प्रेमचंद जी पाटीदार, वो हमारे साथ है। उनसे बातचीत करेंगे। जैसे यहाँ की जो कड़ोदिया की जनता है, उन्होंने इनको सरपंच पद पे बिठाया। आज 4 साल का कार्यकाल लगभग निकल चुका है, तो इनसे यही बात करेंगे ग्राम पंचायत के मुद्दों पे भी। इन्होंने ग्राम पंचायत में सरपंच बनने के बाद में क्या क्या मुद्दों का विकास किया है और क्या क्या वंचित है। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार सर। सरपंच साहब, सबसे पहले तो आप अपना एक राजनीतिक परिचय बताइए कि आपने राजनीति में कहाँ से एंट्री ली। सर, मेरे को राजनीति में लगभग 30 साल होने को आए हैं जी। और जब से मैं पढ़ाई करता था झालरापाटन मैंने पढ़ाई करी है जी। और वहाँ कॉलेज के चुनाव में हमने भाग लिया जी। और कॉलेज के चुनाव से हमारा राजनीति इंटरेस्ट बढ़ा। वहीं से हम राजनीति में सक्रिय रहे हैं। जी। और राजनीति में अभी वर्तमान में पंचायती राज जिला सह संयोजक का पद है जी। और सामाजिक दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो पाटीदार समाज का जिला महामंत्री का पद है। जी। और वर्तमान में सरपंच प्रतिनिधि का काम हम देखते हैं ग्राम पंचायत के अंदर। बिल्कुल। तो सरपंच साहब, अभी आपने सरपंच बनने के बाद में इस कार्यकाल के अंदर, क्योंकि बात करें सरकार की राजस्थान की, तो वर्तमान में भाजपा की सरकार है। पहले 4 साल कांग्रेस की सरकार में आपने कार्यकाल निकाला है पूरा, और अब जो वर्तमान में है तो भाजपा की सरकार आई। तो कांग्रेस की सरकार में और भाजपा की सरकार में, जो कांग्रेस की सरकार में आपने क्या विकास कराया ग्राम पंचायत में, अब भाजपा की सरकार आई तो इसमें आपकी क्या इच्छा रहेगी। कांग्रेस की सरकार में पिछले 2 साल हमारे कोरोना में निकले हैं। जी। उसके बाद हमने काम स्टार्ट करा है, क्योंकि सारा सिस्टम ऑनलाइन है। धीरे धीरे सारे कामों को अपन ने ऑनलाइन पे दर्शाया है। फिर वहाँ से धीरे धीरे अपन ने काम उठा के कर रहे हैं। ज़्यादातर काम हमने नरेगा के अंदर कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान सरकार जो उस समय जो सरकार थी कांग्रेस गवर्नमेंट, उन्होंने ना तो एसएफसी की इनकी हमारे किस्तें डाली है, अभी भी पेंटिंगें चल रही है हमारी वो। और उसके बाद जितने भी सरपंचों ने काम करा वो सारा नरेगा के तहत अपना काम करा है। नरेगा के कामों को करने में भी किस्तें बाकी चल रही है सरपंचों की, पंचायतों की, अभी तक भी नहीं डले हैं। लेकिन इससे हमने करा है। सरपंच साहब, जैसे अभी आपने बताया अभी नरेगा में काम हुए हैं जी। नरेगा में ज़्यादा काम किया आपने, लेकिन नरेगा के अंदर क्या है, हम कई आपके जो जनप्रतिनिधि साथी है उनसे मिले भी हैं पंचायतों से, लेकिन कई जगह ये बता रही जो अपना 60-40 नरेगा का, उसके अंदर जो पक्के वर्ग का जो माल मटेरियल का बजट है वो समय पर नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों में जो विकास बिल्कुल धीमी चल रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। हम ये कहना चाहेंगे कि जो नरेगा में सरपंच लोग काम करवाते हैं विकास कार्य, उसमें ये होता है कि पहले पैसा सरपंचों को और ठेकेदारों को इनको लगाना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है, वो वाला पैसा सरकार कभी तो 6 महीने में डालती है, कभी 8 महीने में डालती है, कभी 1.5 साल हो गया अभी तक नहीं डाला। तो उसमें क्या उनको दिक्कत आती है। अगर किसी सरपंच के पास जेब का पैसा नहीं है, अगर किसी बंदे से अपन उसने इंटरेस्ट से लिया है, तो इंटरेस्ट इतना बढ़ रहा है कि उसको या तो जमीन बेच के उसको पैसा देना पड़ रहा है या कोई और जगह से उसको एडजस्टमेंट करके देना पड़ रहा है। तो सरपंचों की, इन ग्राम पंचायतों की हालत बहुत ज़्यादा खराब है इस जगह पे, इसमें नरेगा वाले बजट में। और सरकार क्या करती है कि डायरेक्ट पैसा तो ग्राम पंचायतों को देती नहीं, कभी जिला प्रमुख को देते हैं, कभी प्रधानों को देते हैं, फिर समायोजन के बहुत सारी चीज़ें रहती है जो दिक्कत आती है ग्राम पंचायतों को। अगर वही पैसा ग्राम पंचायत को डायरेक्ट दिया जाए तो ग्राम पंचायत उसके अधिकार शुरू उस काम को तरीके से करेगी और इन्वेस्टमेंट कम रहेगा। तो सर, बात करें अपन एक शिक्षा की, शिक्षा एक बहुत बड़ी चीज़ के बिना कुछ नहीं, और आप एक युवा और ऊर्जावान हैं क्योंकि पढ़े लिखे हैं। तो शिक्षा के प्रति आपका क्या रुझान रहा है ग्राम पंचायत कड़ोदिया में, क्योंकि यहाँ के जो रेवेन्यू विलेज गांव हैं और मुख्यालय है जो कड़ोदिया, इसमें शिक्षा का कैसा स्तर रहा। शिक्षा का ये रहा है, मेरे जब मैं पढ़ता था उस समय 8वीं का स्कूल था, फिर हमारे यहाँ 10th स्कूल हुआ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही उस समय। हमने एसटी की सीट थी हमारे यहाँ सरपंच की, उस समय हमने कोशिश करी है। भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे कन्हैयालाल जी विधायक रहे हैं, उनसे हमारे यहाँ सीनियर स्कूल हमने करवाया उस समय। तो उससे हमारे गरीब परिवार के जो बच्चे रहे हैं, तो वो बाहर जाके इन्वेस्ट करके पढ़ाई करने में उनको दिक्कत आती थी। तो वो परिवार के बच्चे हमारे यहाँ, लड़के लड़की सारे ही पढ़े हैं, क्योंकि परिवारों को बहुत दिक्कत आती है। तो लड़कियों को भी अच्छी शिक्षाएं उसमें मिली है। तो ये हमारा
प्रयास रहा है सभी कार्यकर्ताओं का। और आज वर्तमान रहते हैं और स्कूल का मतलब बिल्डिंग वगैरह मटेरियल सारा बढ़िया बना रखा है, उसमें सभी का सहयोग है। तो सरपंच साहब जैसे बात करते हैं अपने ग्राम पंचायत स्तर की अपने, क्योंकि ग्राम पंचायत में आज एक आप मुख्य हैं, क्योंकि ग्राम पंचायत की जनता है वो आपके साथ जुड़ी हुई है और आपको मुख्य यहाँ के अतिथि बना के सरपंच पद पे छोड़ा हुआ है कि ग्राम पंचायत की देख रेख। लेकिन कई अपने समाज के अंदर क्या है, कई कुरीतियाँ हैं, जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह है और ये मृत्यु भोज की कई प्रथाएं चलती। तो इनके बारे में आपने कभी कोई संज्ञान लिया या ऐसी कोई किसी से वार्तालाप की या कोई ऐसा कोई मीटिंग या ऐसी कोई गठित की समाज के स्तर पे या ऐसा कुछ कोई? सामाजिक स्तर पर भी ये सारी चीज़ें की चर्चाएं हुई है और गरीब समाज के हमारे जो परिवार रहे हैं उनसे भी हमारी चर्चा रही है, शादियों में और मृत्यु भोज वगैरह में कम खर्चा करें, करवाएं भी है, ऐसी बात नहीं है। और धीरे धीरे है तो अच्छी रहेगी, ये ऑटोमेटिक अपनी ठीक हो जाएगी। तो ये अपन को बार बार इसमें प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तो सरपंच साहब बात करें एक केंद्र सरकार की, क्योंकि मोदी जी है केंद्र में, तो मोदी जी का एक सपना है, प्रधानमंत्री जी का स्टार्टिंग में यही था कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। तो आपको इस कार्यकाल में आपने 4 साल निकाल दिए पंचायती राज के अंदर, वैसे भी आप एक राजनीति से जुड़े हुए हैं पुराने, तो आपको क्या लगे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है? भ्रष्टाचार का ऐसा है कि इसकी काफी जड़ें मजबूत है। अपन चाहेंगे ऐसा कोई लाइट का बटन नहीं है जो दबाते ही से भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा। इसमें सभी लोगों को प्रयास करना पड़ेगा, समय लगेगा। और जो हमारे मोदी जी की पहल रही है ऑनलाइन सिस्टम वाली, उससे नहीं कहता हूँ कि खत्म, बहुत कम हुआ। नरेगा का पैसा पहले पंचायतों के सरपंच सेक्रेटरी के पास हाथ में आता था, तो उनके आज वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास का पैसा, पेंशन का पैसा उनके, जितनी भी योजना है वो पैसा उनके खाते में जाता है। तो उससे क्या है कि लोगों का भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है और मेरे से ऊपर भ्रष्टाचार खत्म कर चुके हैं मोदी जी के राज में। धीरे जैसे तब मेरे को लगता है कि भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और एक इसमें एक चीज और भ्रष्टाचार खत्म करने में मेरा मानना है पर्सनली, जैसे मोदी जी भी कहते हैं कि अपन कैशलेस कर दें, तो पूरा ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शन जब हो जाएगा तब और ज़्यादा इसका बेनिफिट मिलेगा अपन। जी जी, बहुत ही अच्छा। तो जैसे सरपंच साहब बात करते हैं, क्योंकि आपके पास एक पार्टी का पद भी है और वैसे भी आप जिम्मेदार आदमी हैं, हर चीज़ का नॉलेज है आपको, लेकिन ग्राम पंचायत में ऐसी कोई मेजर समस्या आज दिन तक जिसका कोई विकास नहीं हो रहा है, ऐसी कोई मेजर समस्या आपके सामने आज दिन तक? जी, हमारी मेजर समस्या मुख्यतः ये रही है कि पिछले समय में हमारी ग्राम पंचायत बालाजी के 2 बिस्वा ज़मीन है, वहाँ धीरे धीरे सरपंचों ने बिल्डिंगें वहाँ बना दी है। आज हमें वहाँ धार्मिक स्थल की हमारी खंडना भी होती है और थोड़ी समस्या भी आती है। तो उस काफ़ी टाइम से हमारा प्रयास है कि हम पंचायत भवन नया सा बनाएं, तो उसके लिए लगभग हमें 90 से 90 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ती है, और ज़्यादा भी हो सकता है, वर्तमान लागत बहुत ज़्यादा है। तो एक उसके लिए हमारा काफ़ी टाइम से प्रयास है, पर वो काम हमारा अभी तक पेंडिंग चल रहा है। तो सर जैसे बात करते हैं अपन ग्राम पंचायतों में, क्योंकि आप एक जिम्मेदारी है आपके पास पार्टी की और लंबे समय से जुड़े, लेकिन मैंने कई ग्राम पंचायत देखा है पंजाब की जो ये अपनी जल जीवन, क्योंकि जैसे ग्राम पंचायतों में सरपंचों ने जो सीसी ब्लॉक, सीसी रोडें बनवाई, इस जल जीवन मिशन के तहत इस जो रोडों को और सीसी ब्लॉक जो सड़कें उनको बीच में से तोड़ के ठेकेदारों के से, और वो आज और रोडों के हालात है, और वहाँ तक कि जहाँ नल लगा भी दिए और कई ग्राम पंचायतों में पानी की पूर्ति भी नहीं हो रही। तो इसके बारे में आप? इसके बारे में मेरा ये कहना है, हमारे गागरीन सिंचाई परियोजना से पानी आता है। गागरीन सिंचाई परियोजना से लगभग 365 गाँव में पानी जाता है, ढाणी सहित। तो उसमें क्या है कि जैसे मैंने पहले काम मेरी पंचायत में स्टार्ट करवाया जल जीवन मिशन का, और पर नल कनेक्शन 1500 रुपये दी गई। हमने जनता से रसीद काट के 1500 रुपये लिए, बैंक अकाउंट में 3 गाँव के अलग अलग अकाउंट खुलवाए उसमें, और करवा के जनता को काम चालू करवाया। तो ठेकेदारों द्वारा एक तो क्या है कि काम तरीके से नहीं करा गया, एक उनके पास अनुभव
नहीं होने के कारण जो उनकी लेबर थी वो ढंग से काम नहीं कर पाई, बार बार बाजारों को तोड़ना, बहुत सारी समस्याएं आई। जो हमारे टॉप एरिया हैं उसमें अभी तक भी पानी तरीके से नहीं पहुंच पा रहा। या तो हो सकता है उनका सर्वे गलत रहा हो या ठेकेदारों के पाइप डालने का तरीका गलत रहा हो। और उसमें क्या है कि एक ठेकेदार का जो मेन आदमी होता है वो फील्ड में जाके काम नहीं देखता है, उसकी लेबर काम करती, लेबर तरीके से काम करती नहीं है, और इसके लिए बहुत दिक्कत आ रही है। आज भी मेरी पंचायत के अंदर सबसे पहले पंचायत में काम चला है और आज भी मेरी पूरी पंचायत के अंदर तरीके से पूरा पानी नहीं पहुंच पा रहा है। उसके लिए हमने बहुत प्रयास करा, काफ़ी जगह हमने उसकी शिकायत भी करी, ऊपर तक बात पहुंचाई, पर अभी तक उसका कोई हल नहीं निकला। बहुत ही अच्छा। तो हमारी खास मुलाकात कड़ोदिया के प्रेम मैसेज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।